हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5C.6 के पहले के कंसेप्ट एंड उसके पहले के कुछ एग्जांपल्स। तो आज इस वीडियो में हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू f1x इंटू f2x इंटू डैश 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 अप टू द इंटू फंक्शन fnx। यानी कि स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस में हम ये देखने वाले हैं कि हमारे पास बहुत सारे एक्स पे बेस्ड कुछ फंक्शंस होंगे एंड वो आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में यानी कि उनके बीच में इनटू होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम उसका डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन दिया होगा y इज इक्वल टू f1x इंटू f2x इंटू अप टू द इंटू फंक्शन fn इंटू x। तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों साइड पे, तो हो जाएगा ये log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ f1x इंटू f2x इंटू अप टू द फंक्शन fnx। ओके, अब हमको पता है कि अगर लॉग के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंटू में है एंड हम लॉग से सेपरेट करना चाहते हैं तो वो प्लस में हो जाते हैं, यानी ऐसा हो जाएगा कि log y इज इक्वल टू लॉग f1x प्लस लॉग f2x प्लस डैश डैश अप टू द प्लस लॉग fnx। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है लॉग का। ओके, जैसे कि अगर मेरे पास लॉग ब्रैकेट में m इंटू एन है एंड मैं उनको सेपरेट करूंगा तो हो जाएगा log m प्लस log n। ओके स्टूडेंट्स, तो कंसेप्ट बेसिकली यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द एग्जांपल नंबर 1। इसमें बोला गया है डिफरेंशिएट 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली ये एक फंक्शन है, देन ये एक सेकेंड फंक्शन है, ये थर्ड फंक्शन है एंड इनके बीच में हम देख पा रहे हैं कि इनटू है। ओके, तो इसके लिए यही कंसेप्ट यूज होगा कि हम लॉगरिथम ले लेंगे दोनों साइड पे एंड द वेरी फर्स्ट थिंग जिसका हमको लॉग फाइंड करना है हम उसको लेट कर दे कि y के इक्वल है। तो ये हो जाएगा सिंपली लेट y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे दोनों साइड पे हम लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा ये log ऑफ y इक्वल टू, अब यहाँ पे एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, अब क्या होता है log m अपॉन log n होता है, आई मीन इस टाइप से समझिए आप इसको, अगर log m अपॉन n होता है तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। ओके, तो ये log 1 माइनस नीचे का पूरा पार्ट हो जाएगा। अब नीचे पे भी जब log लगाएंगे इनटू में है, ओके इनटू पे दिख रहे हैं तो बेसिकली उनके बीच में प्लस प्लस होंगे, लेकिन जब ये ओवरऑल ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो ओवरऑल हमको सबके सामने माइनस दिखने वाला है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि log m माइनस log n होता है तो log 1 माइनस log ऑफ दिस होल। ओके, तो सॉल्व करने पे हो जाएगा ये log y इज इक्वल टू log 1 माइनस log ऑफ x प्लस ए माइनस log ऑफ x प्लस बी माइनस log ऑफ x प्लस सी। ओके, इतना क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, हमको करना है डिफरेंशिएट। ओके, तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ले लेंगे दोनों साइड पे। ओके, इक्वल के इधर भी, इक्वल के इधर भी। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स अगर मैं लिख भी दिया, ओके लेट कीजिए, हमने यहाँ पे एलएचएस पार्ट में डी बाई डी एक्स कर लिए हैं तो बेस एक्स है एंड यहाँ पे वेरिएबल y है, डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है तो अप्लाई कर देंगे चेन रूल। तो ये हो जाएगा सिंपली डी बाई डी वाई ऑफ लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स रहेगा एज इट इज, देन लॉग वाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा सिंपली 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू log 1। ओके, यहाँ पे हमको डिफरेंशिएट करना है log 1 यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ log 1 है, log 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है बेसिकली, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 0 माइनस, अब देखिए हमको log x का डिफरेंशिएट पता है स्टूडेंट्स, बट log x प्लस a का बिल्कुल भी पता नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले इसको लेट करते हैं कुछ भी। ओके, t लेट कर रहे मानते हैं तो log t का हो जाएगा 1 अपॉन टी यानी कि हो जाएगा ये 1 अपॉन एक्स प्लस ए, एंड जिसको आपने लेट किए इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएट होता है 1 एंड प्लस a जो है वो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 0, ओवरऑल हमको इंटू 1 मिलने वाला है तो हो जाएगा ये ओवरऑल माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए। इसी टाइप से जब इन टर्म्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ये 1 अपॉन एक्स प्लस बी एंड 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हमको सिंपली अभी तक इतनी टर्म मिल चुकी है। अब यहाँ पे जो ये y है ट्रांसपोज करेंगे तो इनटू में हो जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो माइनस टर्म है उनको हम कॉमन निकाल सकते हैं तो माइनस बाहर निकल जाएगा, y इधर से यहाँ आया है स्टूडेंट्स तो ये माइनस y हो जाएगा एंड बाकी चीज़ें हो जाएगी 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ओके, एंड यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, इस y की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये ओवरऑल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ओके y के बदले आ जाएगी 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इनटू, एंड ये टर्म मिल जाएगी 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस बी प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। इसमें बोला गया है इफ y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x
देन फाइंड dy बाय dx। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि एक फंक्शन cos x है, दूसरा फंक्शन cos 2x है, तीसरा फंक्शन cos 3x है। तो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस का इनटू है, जैसे कि अभी हमने देखे थे पैटर्न में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए जिसको भी हमको फाइंड करना है पहले उसको लेट करेंगे y। तो पर यहाँ पे गिवन कंडीशन है y इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, राइट, जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, अगेन द सेम सॉल्यूशन, हम दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द गिवन कंडीशन दैट इज y इज इक्वल टू cos x इनटू cos 2x इनटू cos 3x। दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ इनटू दैट इज log ऑफ cos x इनटू cos 2x इनटू cos 3x। ओके, लॉग सॉल्व करने पे ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। तो बेसिकली हमको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो अप्लाई कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑन द बोथ साइड। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस x है, यहाँ पे y है, डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होगा, अप्लाई कर देंगे चेन रूल। तो ये हो जाएगा डी बाई डी वाई ऑफ log y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos 3x, यानी कि सेपरेट किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y, डी वाई बाई डी एक्स रहेगा एज इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे समझिए क्या होगा स्टूडेंट्स, cos हमको x जो है ये नई टर्म है। ओके, हमको log ऑफ x समथिंग पता है पर log ऑफ cos x पता नहीं है, तो cos x को लेट कर लेंगे यहाँ पे t। ओके, ऐसे यहाँ पे cos 2x को लेट कर लेंगे u एंड cos 3x को लेट कर लेंगे v। ओके, चलिए पुटअप करते तो हो जाएगा ये 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log t प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log u, यानी कि इसकी वैल्यू पुटअप करते जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log v। ओके, यहाँ पे सब जगह बेस x है लेकिन वेरिएबल t u v है, अप्लाई करना होगा चेन रूल। तो ये सिंपली हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ log t इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी यू ऑफ log u डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी वी ऑफ log v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। चलिए करते हैं डिफरेंशिएट, हो जाएगा ये 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू log t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t, देन डी बाई डी एक्स ऑफ t की वैल्यू थी cos x। ओके, ऐसे प्लस log u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/u इनटू डी बाई डी एक्स एंड u की वैल्यू थी cos 2x। ओके, प्लस log v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/v, देन डी बाई डी एक्स ऑफ v की वैल्यू है cos 3x। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए जो y यहाँ पे है इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इनटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इनटू, अब यहाँ पे समझिए ये t की वैल्यू कितनी थी, cos x थी, तो cos x रहेगी एंड cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। देन प्लस, अभी प्लस कंसीडर कीजिए, जो u है वो है cos 2x एंड cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin 2x एंड 2x को हमने लेट किए थे। लेट क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन cos x का पता है, cos 2x एक नई चीज़ होगी तो उसको लेट कर लेंगे मान लीजिए, तो cos 2x का हो जाएगा माइनस sin 2x एंड इसको जिसको आपने लेट किए इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको 2 मिलने वाला है, तो इसलिए हो जाएगा -2 इंटू साइन 2x अपॉन cos x। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही यहाँ पे जो v है वो है cos 3x, यहाँ पे हम cos 3x में 3x को लेट कर लेंगे समथिंग, तो हो जाएगा माइनस साइन 3x एंड 3x का जब वापस से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमने इसको लेट किए थे तो हमको मिल जाएगा 3, तो ओवरऑल ये हो जाएगा -3 साइन 3x अपॉन cos 3x। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे y की वैल्यू जो थी क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन में है y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x है, वो पुटअप कर देंगे। ओके, आपको दिख रहा है ये वही पुटअप किए हैं। इसके अलावा इसमें सब जगह माइनस टर्म है तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा ये माइनस cos x cos 2x cos 3x sin x अपॉन cos x हो जाएगा 10x प्लस 2, यहाँ पे sin 2x अपॉन cos 2x हो जाएगा 10 2x एंड यहाँ पे सिंपल हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन निकल चुका है, 3 इंटू साइन 3x अपॉन cos 3x हो जाएगा 10 3x। ओके स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें बोला गया है इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 दिया हुआ है, देन आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे एक की फंक्शन का यहाँ पे दिख रहा है n2 है, देन n2 है, नीचे भी n2 है, बहुत सारे फंक्शंस का। ओके, तो चलिए अप्लाई वैसे ही करेंगे रूल, लॉग लेंगे दोनों साइड पे सॉल्व करने पे। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको विद द गिवन कंडीशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है।
हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को सिंपली 1/2 की पावर बना के लिख देंगे, जो कि इस तरह से होगा। तो ये इस तरीके से कुछ 1/2 की पावर आ जाएगी। ओके, इसके बाद सिंपली हम करेंगे स्टूडेंट्स की लॉग ले लेंगे दोनों साइड पे, तो जाएगा ये log y इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 पर 1/2 की पावर है। अब लॉग में आपको पता ही है कि जो पावर है वो सामने आ जाती है, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, आपको पता है कि log m इंटू एन है, तो log m प्लस log n हो जाएगा, एंड अपॉन वाली साइड टर्म्स माइनस में ऊपर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, एंड जो 1/2 है उसका भी इंटू सेपरेटली कर लेंगे सबके साथ, तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2 log ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/2 log ऑफ x माइनस 2। ओके, अब नीचे वाले टर्म्स में माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 1/2 log ऑफ x माइनस 3 माइनस 1/2 log ऑफ x माइनस 4 माइनस 1/2 log ऑफ x माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब करना क्या हमको करना है डिफरेंशिएशन, तो चलिए अप्लाई करते हैं डी बाई डी एक्स ऑन द बोथ साइड, तो हो जाएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ द होल टर्म्स विल रिमेन सेम। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बेस वेरिएबल x है, यहाँ पे y है, डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा। अप्लाई करेंगे चेन रूल, तो हो जाएगा डी बाई डी वाई ऑफ log y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। ओके, अब आगे सिंपली सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे टर्म्स है, सेपरेट कर देंगे, तो हो जाएगा ये 1/2 एंड देन कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस 1 प्लस 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x माइनस 2, देन माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस 3 माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस 4 माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब जब log y को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/y हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स रहेगा एज इट इज इक्वल टू 1/2 रहेगा एज इट इज। अब यहाँ पे log x माइनस 1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लेट कर लेंगे मन में कुछ भी कि t है। ओके, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1। ओके, 1/x माइनस 1, क्योंकि 1/2 पहले से था, x माइनस 1, एंड इसको जब डिफरेंशिएट फिर से करेंगे तो x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 एंड 1 का हो जाएगा 0, तो कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। ओके, ऐसे ही हो जाएगा प्लस 1/2 x माइनस 2 का डिफरेंशिएट होगा 1 अपॉन x माइनस 2। ओके, तो आगे ऐसे ही हो जाएगा माइनस 1/2 एंड log x माइनस 3 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1/2 रहेगा एज इट इज, log x माइनस 4 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 4, देन माइनस 1/2 रहेगा एज इट इज, एंड log x माइनस 5 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 5। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं अब क्या होगा। यहाँ पे जो y यहाँ पे आपको दिख रहा है ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इंटू में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। सब में से हमको दिख रहा है 1/2 जो है कॉमन है, तो 1/2 कॉमन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा ये y अपॉन 2, y यहाँ से आया, 2 कॉमन निकल गया, बाकी बच जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब एक चीज समझिए, यहाँ पे 1/2 रहेगा एज इट इज, एंड जो y की वैल्यू है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या था क्वेश्चन में, अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, उसको यहाँ पे सिंपली पुटअप कर देंगे y के बदले, एंड बाकी जो आपको टर्म दिख रही है इन द ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 विल बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल 4 इज डेफिनेटली असाइनमेंट फॉर यू, बहुत ईजी है, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।